म राजकुमार इटालीबाट। परमेश्वरका दासहरू सबै सन्चै हुनुहुन्छ होला, आराम हुनुहुन्छ होला। प्रभुको विशेष गरी महिमा होस् र परमेश्वरले तपाईँलाई धेरैभन्दा धेरै आशिष दिनुभएको होस्। आउनुहोस् हाम्रो प्रभु यीशुको नाउँमा हामी एकैछिन म तपाईँहरूको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ। हामी आउनु सबै जाने एकसाथमा प्रार्थना गर्नेछौँ। परमेश्वरका पुत्र यीशु ख्रीष्ट, म तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्रभु, बोल्नेवाला म मनुष्य होइन, तपाईँ परमेश्वरको पवित्र आत्मा मसँग रहेर बोल्नुहोस्। संसारमा भइरहेका कुराहरू, हुनेवाला कुराहरू र परमेश्वर यो संसारमा कति रोगी बिमारी पीडितहरू छन्। आज परमेश्वर तपाईँको वचनद्वारा तपाईँका छोराछोरीलाई म असल भोजन खुवाउनको निम्ति परमेश्वर मसँग रहेर तपाईँको पवित्र आत्मा बोल्नुहोस्। म जान्दिनँ परमेश्वर, यिर्मिया 33:3 अनुसार मलाई सिकाउनुहोस्। यीशु प्रभु, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, आमेन। तपाईँहरूलाई यसुको जय होस्, तपाईँहरू सबैको भलो होस् र म तपाईँहरूलाई निरन्तर परमेश्वरको वचनहरू म दिइरहेको हुन्छु। किनभने परमेश्वरको वचन यस्तो जो तपाईँलाई कति मानिसहरूले परमेश्वरको वचनमा ध्यान दिएको छैन होइन। अनि मानिसहरू सोच्छन् कि परमेश्वरको वचन चाहिँ के हो, एउटा पावरफुल वचनले चाहिँ तपाईँको जीवन परिवर्तन गराउँछ। वचनले तपाईँको घरमा परिवारमा एउटा आनन्द है अनि एउटा शान्ति प्रभाव ल्याउँछ। जब वचन परमेश्वरको वचन जब तपाईँलाई लिनुहुन्छ अनि तपाईँसँग चाहिँ पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ भनेर तपाईँले सोच्नुहोस्। पवित्र आत्मा कहिले पनि तपाईँसँग टाढा हुनुहुन्न। जो पहिले प्रभु परमेश्वरसँग पनि पवित्र आत्मा हुनुहुन्थ्यो र अहिले पनि तपाईँहरूसँग पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। सोच्नुहोस्, पवित्र आत्मा मसँग हुनुहुन्छ। निराशा नहुनुहोस्, प्रभुले तपाईँलाई सहायता गर्नुहुन्छ। म आज सानो वचनद्वारा म तपाईँलाई वचनद्वारा प्रार्थना गर्नेछु। तपाईँहरू सबैको लागि यहाँ धेरैले मेसेजहरू पनि गर्नुभएको छ। धेरै रोगी बिमारी हुन्छ। यदि तपाईँहरू पनि रोगी बिमारी हुनुहुन्छ भने मेसेजद्वारा तपाईँहरूले पढ्न सक्नुहुन्छ। म तपाईँहरूको लागि प्रार्थना गर्नेछु। पहिला प्रार्थनाभन्दा अगाडि म परमेश्वरको बाइबल धर्मशास्त्र तपाईँहरूसँग सघाइदिन्छु। खोल्नुहोस्, पढ्नुहोस्, सुन्नुहोस्। यदि छैन भने पनि टेन्सन नलिनुहोस्, म भन्छु। यिर्मिया 23:23 र 24मा यिर्मिया के छ 23:23 र 24मा यसरी छ कि परमप्रभु भन्नुहुन्छ कि म नजिक मात्र रहने परमप्रभु हुँ अनि टाढाको चाहिँ होइन र के कोही मानिस गुप्त ठाउँमा लुक्छ सक्छ र म त्यसलाई देख्न सक्दिनँ। परमप्रभु भन्नुहुन्छ कि स्वर्ग र पृथ्वी दुवैलाई म ढाक्न सक्दिनँ। म परमप्रभु भन्नुहुन्छ भनेर यहाँनिर यिर्मियाको पुस्तकले लेखिएको छ। त्यसकारणले परमेश्वरका दासहरूलाई म तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने परमेश्वर स्वर्ग अनि पृथ्वी ढाक्नुहुने परमेश्वर अनि परमेश्वर उपस्थिति अथवा परमेश्वरको उपस्थिति नभएको कुनै ठाउँै छैन। बुझ्नुभयो नि, कुनै ठाउँै छैन जो मान्छेले लुकेर गर्छ अनि कसैले देख्दैन भनेर सोच्छ भने त्यो रङ। तपाईँलाई यहाँ यिर्मियाको पुस्तकद्वारा मैले भनिरहेको छु, तपाईँहरू पढ्न सक्नुहुन्छ है। त्यसकारणले अब परमेश्वरबाट लुक्ने कुनै ठाउँै छैन। यस्तो कुनै ठाउँ छैन जहाँ कि कोही घटना होस् र त्यो परमेश्वरलाई थाहा नहो। बुझ्नुभयो नि, जहाँ यस्तो घटना घट्छ र परमेश्वरलाई थाहा नहुने, जहाँ पनि जस्तो पनि चिज हुन्छ त्यहाँनिर परमेश्वरलाई सबै कुरा थाहा हुन्छ होइन। अनि त्यो स्पष्ट तपाईँले अझै मजाले बुझ्नको लागि भजन सङ्ग्रह 139मा पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँनिर परमेश्वरले सिधै भन्नुभएको छ। तपाईँहरू बाइबल निकाल्नुहोस्, भजन सङ्ग्रह 139मा पढ्नुहोस्। त्यहाँनिर स्पष्ट लेख्छ, जो सुरु पदबाट नै त्यसलाई
बडो रोमान्चिक तरिकाले परमेश्वरले त्यसमा दाउद राजाले परमेश्वरको प्रण गरिरहेका छन्। हालेलुया। परमेश्वरको दासहरू, तपाईँहरू सोच्नु होला कहाँ म छु, कुनै ठाउँमा छु अनि मलाई चाहिँ मैले गल्ती गरिरहेको छु, पास्टर हो, एल्डर हो या डिकन हो, लुकेर तपाईँ गल्ती गरिरहनु भएको छ, कसैलाई थाहा छैन, त्यो सोच्नुहुन्छ भने त्यो रङ हो। तपाईँले गल्ती गरिरहनु भएको छ, तपाईँको आफ्नो आत्माले पनि तपाईँमाथि भनिरहेको छ कि तैँले गल्ती गरिरहेको छ। तपाईँको आत्माले भनिरहेको हुन्छ, तपाईँको गल्ती देखाइरहेको हुन्छ। अनि परमेश्वर, हामीले उत्पत्तिमा हेऱ्यौँ भने सुरुमा परमेश्वरले के गर्नुभयो? आकाश र पृथ्वी बनाउनु भयो। पृथ्वी आकाश बिनाको शून्य थियो भनेपछि सबै बनाउने त परमेश्वर हो, अनि परमेश्वरलाई थाहा नहुने कुरा काहीँ पनि छैन। त्यस कारणले म तपाईँहरूलाई विशेष गरी भन्न चाहन्छु, परमेश्वरलाई थाहा नहुने कुरा कुनै पनि छैन, काहीँ पनि छैन। र तपाईँहरूले जहिले पनि निरन्तर परमेश्वरको वचनलाई एकदम बहुमूल्य तरिकाले लिनुहोस् र वचनद्वारा तपाईँहरूले धेरै कुराहरू अध्ययन गर्न पाउनुहुन्छ। जो वचन परमेश्वरको हो र त्यो वचनलाई तपाईँले कहिले पनि त्यहाँनिर चाहिँ भनेको छ कि वचनलाई तपाईँ रोमान्चिक तरिकाले म तपाईँहरूलाई पढेर सुनाउँछु, तपाईँहरू पढ्न सक्नुहुन्छ। हे परमप्रभु, दाउद राजाले भनिरहेको छ, हे परमप्रभु, तपाईँले मेरो पार गर्नुहुन्छ, मेरो पार गर्नुहुन्छ। बुझ्नुभयो नि? हे परमप्रभु, मेरो पार तपाईँले गर्नुहुन्छ अनि मलाई चिन्नुहुन्छ। तपाईँले मेरो बसाइ र मेरो उठाइ जान्नुहुन्छ। कति रोमान्चिक तरिकाले यहाँ भनिरहेका छन्, हे परमप्रभु, मेरो बसाइ र उठाइ। बुझ्नुभयो नि? अनि मलाई तपाईँले राम्ररी चिन्नुहुन्छ, मेरो उठाइ अनि बसाइ सबै तपाईँले जान्नुहुन्छ। टाढैबाट मेरो विचारहरू जान्नुहुन्छ। यहाँ दाउद राजाले बहुत मजाले, तपाईँ मेरो बाहिरी चालचलन र मेरो सुरुवात स्पष्टसँग जान्नुहुन्छ र मेरा सबै आचरणहरू तपाईँ परिचित हुनुहुन्छ। आमेन। यहाँ दाउद राजाले सबै कुरो परमेश्वरलाई थाहा छ। तपाईँ लुकेर के काम गर्नुहुँदैछ भने, यदि श्रीमतीबाट लुकेर काम गर्नुहुँदैछ, यदि श्रीमानबाट लुकेर काम गर्नुहुँदैछ भने यदि यो सोच्नुहोस् तपाईँले गलत गरिरहनु भएको छ। परमप्रभुलाई थाहा छ यो कुरा। बाइबल धर्मशास्त्रमा हेर्नुहोस्, तपाईँहरूलाई मैले यो निरन्तर भन्ने गर्छु कि पवित्र आत्माको बारेमा, कि पवित्र आत्माद्वारा कि प्रभुले तपाईँहरूलाई आशिष दिनुभएको छ र वचनद्वारा तपाईँहरू आशिषित हुनुभएको हो र परमेश्वर जान्नुहुन्छ तपाईँको बोलीबाट तपाईँ के बोल्नुहुँदैछ परमेश्वर जान्नुहुन्छ। तपाईँले के गर्नुहुन्छ, भोलि के गर्ने हुन्छ, पर्सि के गर्नुहुँदैछ त्यो परमेश्वर जान्नुहुन्छ। यहाँ कसैले मानिसले बनाएर बनिने कुरा छैन। मान्छेले टेन्सन लिएर मान्छेको टेन्सनमा के हुनेवाला केही पनि छैन। त्यस कारणले पहिल्यै परमेश्वरलाई नै तपाईँले भन्नु भएको छ भने, प्रभु मैले गल्ती गरेको छु, मैले पाप गरेको छु, मैले मेरो पाप र गल्तीलाई स्वीकार्नुहोस् र मलाई क्षमा दिनुहोस् भन्नुभयो भने तपाईँको क्षमा हुन सक्छ। तर तपाईँले गल्ती गरेर छुपाउने कोसिस गर्नुभयो भने तपाईँको पाप कहिले पनि क्षमा हुँदैन र तपाईँको समस्याको घडीहरू तपाईँमाथि बढ्दै जान्छ। मान्छेबाट गल्ती हुन्छ तर प्रस्ताव गर्नुहोस् अनि परमेश्वरको नजिकता हुनुहोस्। परमेश्वरको दासहरू एकदम पवित्र आत्माले तपाईँलाई भर्नुहुन्छ। आमेन। भर्नुहोस्। प्रभु जय, येशूलाई जय होस्। अनि यहाँ चाहिँ सम्पूर्ण रूपले तपाईँ जान्नुहुन्छ। तपाईँले मलाई अघि र पछि घेर्नु भएको छ र आफ्नो बहुलीले म माथि राख्नु भएको छ। यस्तो ज्ञान मेरो निम्ति सबै आश्चर्यपूर्ण छ। यो प्राप्त गर्न मेरो निम्ति अघि नै गाह्रो छ। तपाईँको आत्माबाट म कहाँ अलग जान सक्छु र, अथवा तपाईँको उपस्थितिबाट म कहाँ भाग्न सक्छु र। म आकाशमा गए भने तपाईँ त्यहाँ हुनुहुन्छ, गहिराईमा आफ्नो ओछ्यान बनाए भने पनि तपाईँ त्यहाँ हुनुहुन्छ। यहाँनिर स्पष्ट लेखेको छ कि यस्तो तपाईँ जहाँ गए तापनि, जुनै ठाउँमा, जुनै गुप्ता गहिरामा गए तापनि, जुनै रेस्टुरेन्टमा, होटलमा अथवा कहीँ पनि कुनै ठाउँमा गएर तपाईँ काम गलत गर्नुहुँदैछ भने परमेश्वरलाई मानिसहरूबाट लुक्न सक्नुहुन्छ तर परमेश्वरबाट लुक्न सक्नुहुन्न। परमेश्वरको दासहरू तपाईँहरूले याद गर्नु।
तपाईँको घरमा समस्या आउनुको कारण यही हुन्छ। तपाईँले गल्ती गरिरहनु भएको छ भने तपाईँको घरमा अशान्ति आउँछ। तपाईँको श्रीमतीले गरेको छ भने, तपाईँको श्रीमानले गरेको छ भने, तपाईँको छोरा अशान्ति आउने चाहिँ दुष्टले त्यहाँनिर आक्रमण गर्न खोजिरहेको हुन्छ। बुझ्नुभयो नि? त्यस कारणले लुकेर कुनै पनि काम गर्नु पऱ्यो परमेश्वरलाई थाहा हुँदैन त्यो नसोच्नुहोस्। परमेश्वरलाई सबै कुरो थाहा हुन्छ, सबै कुरो जान्नुहुन्छ। तपाईँले देखिरहनु भएको छ परमेश्वर अल्फा र ओमेगाको परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यस कारणले सबै कुरो जान्ने अनि बुझ्ने र सबै सिकाउने परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यस कारणले परमेश्वरको दासहरू तपाईँ के बोल्नुहुँदैछ बोल्नुभन्दा अगाडि जसरी मत्ती 6:8 भन्दछ, तैँले माग्नु र बोल्नुभन्दा अगाडि मलाई थाहा हुन्छ। त्यो पढ्नुहोस्। या बाइबलभन्दा विपरीत मैले कहिले पनि तपाईँहरूलाई वचन दिएको छैन, किनभने दिँदिनँ पनि। किनभने बाइबलमा वचनमा तपाईँहरू गाडिनु भने साँच्चै नै प्रभुले तपाईँहरूलाई आश्चर्य कामहरू गर्ने अनि हर प्रकारको रोग र दुर्बलताहरूबाट तपाईँलाई टाढा बनाउनुहुन्छ। आज मानिस रोगी हुन्छ, बिमारी हुन्छ, टेन्सन हुन्छ, फिकर हुन्छ, चिन्ता हुन्छ, तर उसले त्यो ब्याकग्राउन्डमा काम गल्ती गरिरहेको त छैन। उसले ब्याकग्राउन्डमा गल्ती त गरिरहेको छैन। मानिस बिमारी हुन्छ आफ्नै कारणले। तपाईँलाई भन्दैछु, म आफ्नै कारणले मान्छे बिमारी हुन्छ, किनभने आफ्नो गल्तीको कारणले, आफ्नो गल्ती स्वीकार नगरेको कारणले। पाप र श्राप आत्माले तपाईँलाई घेरेको हुन्छ। पाप र श्राप आत्मा भनेको येशूको लहुमा मात्रै छ, जो येशूको लहुबाट मात्रै पाप र श्राप आत्मा धोएर शुद्धता हुन्छ। येशूको लहु इम्पोर्टेन्ट लहु हो। येशू नाम त्यो शक्ति हो, त्यो पावर हो, त्यो तपाईँको जीवनमा, तपाईँको घरमा, तपाईँको छिमेकमा जहाँ पनि हेर्नु तपाईँलाई चाहिँ प्रभु येशूको लहुद्वारा तपाईँ बहुत ठुला ठुला बिमारीहरू, तपाईँ ठुला आश्चर्य कामहरू गर्न सक्नुहुन्छ। तर प्रभु येशू पिता र पुत्र पवित्र आत्मा भनिन्छ मुखबाट। न पितालाई सम्झेको छ, न पुत्रलाई सम्झेको, न पवित्र आत्मालाई सम्झेको छ। मानिसहरूलाई पिता पुत्र अनि स्पष्ट यसुले आफ्ना चेलाहरूलाई गुरु हामी कसरी प्रार्थना गर्ने भन्दाखेरि सिकाएका छन्। हे हाम्रा स्वर्गमा हुने पिता, तपाईँको नाउँ पवित्र गरियोस्, तपाईँको राज्य आओस्, तपाईँको इच्छा स्वर्गमा जस्तो छ पृथ्वीमा पुरा होस्। अनि हामीलाई दिनभरिको भोजन रोटी दिनुहोस्, हाम्रो अपराध क्षमा गर्नुहोस्, जसरी मैले अपराधीहरूलाई क्षमा गरेका छु त्यसरी नै मलाई क्षमा गर्नुहोस्, तर मलाई दुष्टबाट बचाउनुहोस्, किनभने राज्य, प्रकरमा, महिमा सदा सर्वदा तपाईँकै हुन्। आमीन। यहाँनिर यो कुरोले तपाईँको जीवनमा छोयो या छोएन, यो तपाईँले यहाँ चाहिँ तपाईँ म्यासेजद्वारा भन्न सक्नुहुन्छ, लेख्न सक्नुहुन्छ, कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। किनभने यसले के छ, मैले जसरी अपराधीहरूलाई, तपाईँले अपराधीहरूले आफ्नो पाप, आफ्नो दुश्मनहरूलाई तपाईँले क्षमा गर्नुभएको छ, या तपाईँले आफ्नो दुश्मनलाई क्षमा गरेर माफी माग्नुभएको छ, या तपाईँले आफ्नो श्रीमान र श्रीमतीको झगडा हुँदा माफी माग्नुभएको छ, या आफ्नो आफन्तहरूसँग झगडा भएर तपाईँ माफी माग्नुभएको छ। माफी माग्नु नै सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। तपाईँको तेरो भाइले 1000 गुना गल्ती गरे तापनि तैँले के गर्नुपर्छ? क्षमा दिनुपर्छ। परमेश्वरले खुद भन्नुभएको छ क्षमा दिनुपर्छ। अनि त्यो क्षमा तपाईँले दिनुभएको छ या छैन त्यो तपाईँलाई पनि थाहा छ। तर तपाईँ लुकेर कुनै काम गर्नुहुन्छ त्यो परमेश्वरलाई थाहा छ। हेर्नुहोस्, दुईवटा अप्सन हुन्छ। तपाईँले गरेको गल्ती खुद तपाईँलाई थाहा हुन्छ कि परमेश्वरलाई थाहा हुन्छ। परमेश्वरलाई त कुनै यस्तो लुकेकै हुँदैन, कुनै चिज कि परमेश्वरबाट तपाईँ लुकेर काम गर्नुभयो। बुझ्नुभयो नि? तपाईँ कुनै चिज यस्तो छैन तपाईँ परमेश्वरबाट लुकेर गर्नुभयो। परमेश्वरलाई सबै कुरा थाहा हुन्छ, छर्लङ्ग ऐना जस्तो। अनि तपाईँलाई थाहा हुन्छ मैले के गरिरहेको छु। यो दुईवटा अप्सन कुरामा तपाईँ आफैले आफैलाई हेर्नुहोस्, जाँचेर आफैले आफैलाई जाँच्नुहोस्, म के गरिरहेको छु, म कुन बाटोमा हिँडिरहेको छु। कहाँ अन्धकारको शक्तिले त मलाई लटपटाइरहेको छैन, अन्धकारको शक्तिले त मलाई घुममा फिराइ त गरेको छैन। तपाईँ घरमा जानुहुन्छ, श्रीमतीसँग झगडा गर्नुहुन्छ, तपाईँ छिमेकीसँग झगडा गर्नुहुन्छ, अनि तपाईँ नराम्रो अपशब्द कुराहरू निकाल्नुहुन्छ। त्यसले गर्दा तपाईँको घरमा, परिवारमा, छोराछोरीमा हानि नोक्सानी हुन्छ। एकजनाले गरेको, श्रीमतीले गरेको पापले गर्दा त्यो छोराछोरीलाई समेत पाप हुन्छ। श्रीमानले गरेको एउटा पापले गर्दा त्यो छोराछोरी समेतलाई पाप हुन्छ अनि घरमा समेत अशान्ति हुन्छ। यदि त्यस्तो कुहिएको आलु चाङ्नाहरू छ भने तपाईँ त्यो कुहिएको आलुलाई फ्यालिदिनुहोस्, तपाईँ हटाइदिनुहोस् ताकि अरू कुहिनबाट बच्छ। प्रभुले भन्नुभएको छ
जो मेरो चेला हुन्छ भने उसले सबै थोक त्यागोस् र म पछि लागोस्, सबै थोक त्यागोस् र म पछि लागोस्। तपाईँका छोराछोरी, तपाईँको श्रीमती, तपाईँको घर, तपाईँको जग्गा, तपाईँको जमिन तपाईँ बाँचुन्जेल मात्र हो प्रियहरू। तपाईँ यो संसारमा बाँचुन्जेल मात्रै हो तपाईँले लिने। त्यस पछाडि तपाईँको जब अन्त हुन्छ त्यतिखेर लम्बाइ 6 फुट र 4 फुट चौडाइ त्यो पनि अर्काको जमिनमा, सरकारको कहाँ जमिन छ त्यहाँ लगेर तपाईँको शरीरलाई राखिन्छ। त्यस कारणले गर्दा म तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईँ यो संसारमा जति दिन रहनुहुन्छ परमेश्वरको महिमा गर्नुहोस्, परमेश्वरको प्रशंसा गर्नुहोस्, परमेश्वरसँग निरन्तर रहनुहोस् अनि परमेश्वरसँग माग्नुहोस्। तपाईँले उपवास बसेर माग्नुहुन्छ कि परमेश्वरसँग रोएर माग्नुहुन्छ कि, तर दिने चाहिँ मेरो प्रभु यीशु नै हुनुहुन्छ। यीशु बाहेक अरू कसैले तपाईँलाई दिँदैन। यदि तपाईँहरू जाँच गर्नुहोस्, यसको रिजल्ट गर्नुहुन्छ भने गर्न सक्नुहुन्छ। यीशुले बाहेक अरू कसैले तपाईँलाई मुक्ति पनि दिँदैन, शान्ति पनि दिँदैन, आनन्द पनि दिँदैन। यो कुरो 100% हुन्छ पनि। त्यहाँ उहाँले अन्त यहाँ फेरि दाउद राजाले के भन्नु, त्यहाँ पनि तपाईँ हुनुहुन्छ प्रभावको पखेटामा उडेर समुद्रको पल्लो किनारमा गए बसे भने त्यहाँ पनि तपाईँको बाहुलीले मलाई डोर्याउँछ, परमेश्वरको बाहुलीले डोर्याउँछ। यो एकदम पावरशाली वचन हो, जो वचन तपाईँको जीवनमा सायद धेरै राम्रो काम गर्छ। परमेश्वरको वचन हो, यो वचनलाई तपाईँ लिनुहोस्। जीवनमा धेरै मानिसहरूले गल्तीहरू गर्छन्। कति मानिसहरूले बेकारका कुराहरूमा, डिस्कोमा जानेहरू होइन, नराम्रा कुराहरूमा, नराम्रा थोकहरूमा होइन जान्छन्, नराम्रा कुराहरूलाई सोच्छन्, नराम्रा विचारहरू, नराम्रो सोच योजनाहरू गर्छन्। तर यो योजनाहरूबाट तपाईँ अलग रहनुहोस्, किनभने तपाईँ संसारको नुन हुनुहुन्छ। तपाईँ बिना तरकारीमा बिना नुन भयो भने जति नै मरमसला हाल्यो भने तपाईँको मिठो हुँदैन। त्यस कारणले बाइबल भनेको यस्तो हो, बाइबल तपाईँ एउटा क्रिस्चियन तपाईँ हेर्नुहुन्छ, बाइबल तपाईँ पढ्नुहुन्छ, तर संसारका मानिसहरूले बाइबल तपाईँलाई बनाएको हुन्छ। तपाईँ के खानुहुँदैछ, तपाईँ के गर्नुहुँदैछ, तपाईँ कहाँ जानुहुँदैछ, तपाईँ के गर्नु, तपाईँलाई इन्क्वायरी गरिरहेको हुन्छ। त्यस कारणले परमेश्वरले भन्नुभएको छ, तिमीहरू हिउँभन्दा सेता हुने छौ, तिमीहरू उचालिने छौ, तिमीहरूलाई एकदम अग्लो ठाउँमा उचालिने छौ, तिमीहरू चम्किलो ताराहरू जस्तो, जुनहरू जस्तो हुनेछौ, तिमीहरू संसारका नुन हो भनेर जेमा पनि मिल्ने मिलावटको कुराहरू परमेश्वरले गर्नुभएको छ, मिठासका कुराहरू गर्नुभएको छ। यसलाई बुझ्ने कोसिस र यसलाई मान्ने कोसिस गर्नुपर्छ प्रियहरू। अनि यहाँनिर फेरि पनि दाउद राजाले भनिरहेका छन्, अनि बाहुलीले मलाई के गर्नुहुन्छ, ठाक्नुहुन्छ, तपाईँको दाहिने बाहुलीले मलाई होइन पक्रिराख्छ, परमेश्वरको दाहिने बाहुलीले मलाई पक्रिराख्छ। यदि म भन्न अप्ठ्यारो मलाई छोप्ने छ भने प्रकाश मेरो चारैतिर रातको अन्धकारमा हुनेछ। राति पनि प्रकाश परमेश्वरले तपाईँलाई चारैपट्टि दिनुहुन्छ। यहाँ दाउद राजाले भनिरहेछन्, तापनि अन्धकार तपाईँको निम्ति अँध्यारो हुने छैन। रात हेर्नुहोस् है, रात त दिनको उज्यालो जस्तै चम्किनेछ, किनभने अन्धकार तपाईँका निम्ति उज्यालो ज्योति जस्तै हो। राति पनि मैले अघि नै भने तपाईँ कोठा थुनेर के काम गर्नुहुन्छ परमेश्वरले त्यहाँ देख्नुहुन्छ। तपाईँले अन्धकारमा के गर्नुहुन्छ त्यो पनि परमेश्वरलाई थाहा छ, किनभने तपाईँमा अन्धकारका शक्तिहरूले तपाईँको जीवनलाई तसनस बनाउँछ भने, तपाईँको जीवनमा जब तसनस बनाउँछ भने उज्यालो परमेश्वरको पवित्र आत्माको अभिषेकको आग हो जब तपाईँको जीवनमा आउँछ, अनि त्यो अन्धकारको शक्ति तपाईँको जीवनबाट जलेर राग भएर निक्लेर जानेछ। तपाईँको शरीरबाट हर प्रकारको रोग र दुर्बलताबाट तपाईँ निको हुनुहुन्छ। जबसम्म परमेश्वरको पवित्र आत्माको आग हो, तपाईँको जीवनमा तन्किँदैन, तबसम्म शैतान तपाईँलाई एट्याक गरेर बसिरहेको हुन्छ। त्यसकारणले परमेश्वरको दासहरू म तपाईँलाई यो निरन्तर भनिरहेको छु कि परमेश्वरको सेवाकाई गर्नुहोस् अनि परमेश्वरको निरन्तर काम गर्नुहोस्। परमेश्वरले तपाईँलाई
धेरै आशिष दिनुहुन्छ। अनि कति चाहिँ हामी कस्तो अनुभूतिक विचारमा व्याख्या गरिरहेका छौँ अनि हामीहरूले कस्ता कुराहरू गरिरहेका छौँ भन्ने कुराहरू यहाँ चाहिँ परमेश्वरको उपस्थिति चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ र परमेश्वरको उपस्थितिमा चाहिँ हामीले जान्नुपर्छ। परमेश्वर जुनै ठाउँमा जुनै जग्गामा गए तापनि परमेश्वर त्यहाँ हुनुहुन्छ। अनि परमेश्वरको डर मान्ने अनि परमेश्वरको भय मानेर तपाईँ प्रे गर्नुहोस् अनि प्रार्थना गर्नु आफ्नो छोराछोरीको लागि आफ्नो परिवारको लागि प्रिय तपाईँहरूलाई त्यहाँ शान्ति मिल्छ, त्यहाँ आनन्द मिल्छ अनि परमेश्वरले तपाईँलाई धेरैभन्दा धेरै आशिष दिनुहुन्छ। आजको वचनद्वारा तपाईँहरूको जीवनमा धेरैभन्दा धेरै आशिष कुनै पनि कुराहरू तपाईँ लुकेर नगर्नुहोस्, कुनै पनि कुराहरू छुपाएर नगर्नुहोस् जसले गर्दा तपाईँको हानि नोक्सानी हुन्छ। पवित्र आत्माको अभिषेकद्वारा अगाडि बढ्नुहोस्। यिर्मयाले जे सिकाएका थिए, यिर्मया अगमवक्ताले जे सिकाएका थिए, यसै गरेर दाउद राजाले भजन सङ्ग्रह 139 पद अनुसार जसरी अहिले बोलिरहेका थिए, यो कुराले हाम्रो जीवनमा एउटा मिठास कुराहरू ल्याउँछ। म जहाँ गए पनि प्रभु तपाईँ मेरो साथमा हुनुहुन्छ। तपाईँले सोच्नुपर्छ कि प्रभु मेरो साथमा हुनुहुन्छ। प्रभुले जहाँ गए पनि मलाई प्रभुले रक्षा गर्नुभएको छ। म जे गरे तापनि प्रभुले मलाई देख्नुहुँदैछ अनि म खाल्डाबाट पनि मलाई बचाउनुहुनेछ, आगोबाट पनि मलाई बचाउनुहुनेछ। अनि म त आगोबाट हिँडे तापनि तँलाई आगोले, तपाईँलाई एउटा स्पष्ट भन्छु, तपाईँ एसायाको पुस्तक हेर्नुभयो भने एसाया 43को 2 पदमा हेर्नुभयो भने त पानीबाट गए तापनि तँलाई पानीले के त डुबाउने छैन। भन्नु पनि पानीबाट त गए तापनि पानीले तँलाई डुबाउने छैन, त आगोबाट त गए तापनि आगोले तँलाई भस्म पार्ने छैन, किनभने म परमप्रभु हुँ, तेरो परमेश्वर हुँ, म तँसँग छु। यहाँनिर स्पष्ट छ। तर पहिला तपाईँले परमेश्वरलाई खोज्ने कोसिस गर्नु, पहिला तपाईँ चाहिँ परमेश्वरलाई खुसी पार्ने कोसिस गर्नु। संसारको मानिसलाई खुसी बनाएर केही पाउनु। संसारका मानिसहरू त यी सबै स्वार्थीहरू हुन्। तपाईँले दिउन्जेली खाउन्जेली सबै तपाईँका हुन्छन्। जब तपाईँले दिन छोड्नुभयो, तपाईँसँग आर्थिकहरू हुन छोड्यो अनि तपाईँसँग अनि यिनीहरू चाहिँ तपाईँलाई साथ छोडिदिन्छन्। तर परमेश्वर हुनुहुन्छ जो तपाईँलाई निरन्तर जन्मिनुभन्दा अगाडिदेखि र जन्मेर मृत्युसम्म र मृत्यु पछाडि पनि साथ दिने चाहिँ परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। हुनसक्छ तपाईँको घरमा समस्या छ, तपाईँको घरमा ऋणको समस्या होला, तपाईँको घरमा चाहिँ के अरे बालबच्चाहरू बिमारी होला, तपाईँको घरमा हरेक प्रकारको प्रब्लमहरू होला होइन। अब तपाईँको घर बनाउन नसक्नु भएको होला, समस्या होला, तपाईँले जग्गा जमिन लिन नसक्नु भएको होला, त्यो समस्या होला। तर यो समस्या व्यक्तिलाई राख्नुभन्दा परम परमेश्वरलाई प्रार्थना उपवासद्वारा प्रार्थना गर्नु अनि परमेश्वरसँग निरन्तर अगाडि बढेर प्रार्थना गर्नु र प्रभुलाई भन्नुहोस् आज नै भोलि प्रति तपाईँको काम अवश्य हुन्छ। यो लेखेर राख्नुहोस्, किनभने जीवित परमेश्वर हुनुहुन्छ। परमेश्वर आजसम्म संसारमा यदि जीवित परमेश्वरले हामीले मानेका छौँ, त्यो बर्थडे मानिरहेका हुन्छौँ, हामी क्रिसमस भनेर जो मान्छौँ, जीवित परमेश्वरको हामीले बर्थडे मनाएका हुन्छौँ। श्रद्धाञ्जली मनाएका हुँदैनौँ, कहिले पनि माला चढाएका हुँदैनौँ, कहिले पनि फुल चढाएका हुँदैनौँ, किनभने हाम्रो प्रभु येशू जीवित हुनुहुन्छ। अहिले तपाईँको छेउमा हुनुहुन्छ, तपाईँको माझमा हुनुहुन्छ, तर अन्धकारको शक्तिले तपाईँले देख्न सक्नुहुन्न। तर कति वक्ताहरूले देखिरहेको हुन्छ, कति वक्ताहरूको अगाडि परमेश्वरले दर्शन दिनुहुन्छ। त्यो दर्शनद्वारा परमेश्वर बोल्नुहुन्छ अनि दर्शनद्वारा परमेश्वर काम गर्नुहुन्छ। संसारमा हुने घटनाभन्दा पहिले नै परमेश्वर जान्नुहुन्छ। त्यो घटना हुनुभन्दा अगाडि परमेश्वर त्यस्तो शरीरमा के बिमारी छ वक्तालाई बताइसक्नुहुन्छ, आफ्नो वक्तालाई, आफ्ना चेलाहरूलाई बताइसक्नुहुन्छ। उसको घरमा यस्तो समस्या छ र यसको शरीरमा यो बिमारी छ भनेर परमेश्वरले बताइसक्नुहुन्छ। र वक्ताले बोलेको कुराहरू तपाईँले पालन गरेर अनि हिँड्नुभयो भने जसरी दाउद राजाले बोल्यो, जसरी दानियलले बोल्यो, जसरी के अरे थोमसले बोले, जसरी पावलले बोले, जसरी टिमोथीले बोले, जसरी योहन्नाले बोले, यो रियल कुराहरू बोलेका छन् नि त उनीहरूले। अब्राहम पितालाई आशिष दिनुभएको छ, यो रियल कुराहरू, यी वक्ताहरूले बोलेका कुराहरू आज हामी तपाईँले मान्यौँ भने र अहिले यो संसारमा पनि बोलेका वक्ताहरूले बोलेका कुराहरू, आज मैले तपाईँलाई सिकाएका कुराहरू तपाईँले सिक्नुभयो भने र जान्नुभयो र यो कुरालाई पालन गर्नुभयो भने तपाईँको घरमा परिवारमा शान्ति आनन्द आउनुहोस्। आमेन। परमेश्वरलाई जय होस् र तपाईँहरूलाई भलो होस्। म धन्यवाद दिन चाहन्छु र म नगरी म प्रार्थना गर्न चाहन्छु तपाईँहरू सबैको लागि प्रभुले आशिष दिनुभएको। हालेलुया। जीवित परमेश्वरका पुत्र यीशु ख्रिस्ट, इन द नेम अफ जीसस यू आर हिलिंग इन द पावर। पवित्र आत्मा
पवित्र आत्मा यीशु तेरे पवित्र आत्मा की आग मेरे ऊपर भर दे, ताकि परमेश्वर हर संसार में होने वाला घटना और परमेश्वर होने वाला बीमार और परमेश्वर आने वाला घटना और परमेश्वर जो होने वाला घटना और परमेश्वर जो संसार में जो कुछ हो रहा है परमेश्वर वो मुझे बता दे, ताकि पवित्र आत्मा का सलाहकार मुझे भेज और परमेश्वर बता दे। जो भी रोगी बीमारी है परमेश्वर, जितने लोगों ने मुझे याद किया है परमेश्वर, मेरे मंडली को याद किया है परमेश्वर, उपवास बच के बैठ कर बहुत सारे लोगों ने परमेश्वर उपवास किया है, तो मैं परमेश्वर उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, दुआ करता हूँ कि प्रभु उन लोगों को जीवन में आशीष दे, बहुत सारे आशीष दे परमेश्वर। जो पहाड़ में से मुझे बहुत याद करते हैं, फ़ोन करते हैं, झापा से मुझे फ़ोन करते हैं और परमेश्वर दमक से और बिरताम मोट चाराली और परमेश्वर कोटांग सुलवार इल्हाम पाथर और परमेश्वर बहुत सारे परमेश्वर आपके दासनी पर है प्रभु। वहाँ पर जो भी रोगी बीमारी है परमेश्वर, जो याद करते हैं, जो परमेश्वर ये चैनल को सुनते हैं जानते हैं, तो परमेश्वर अगर लंगड़ों चले, अंधों देखें, बहिरों सुने, परमेश्वर हर प्रकार का रोग और बंधन को आज़ाद करता हूँ। इटारी के लिए आपको रखता हूँ, काठमांडू के लिए, हेटौड़ा के लिए, पोखरा के लिए परमेश्वर और परमेश्वर विराटनगर के लिए परमेश्वर, धरान के लिए परमेश्वर, जितने परमेश्वर खोटांग चुलवार के लिए परमेश्वर, ओखलडुंगा के लिए परमेश्वर और मोनांग मुस्तान के लिए परमेश्वर, जहाँ जहाँ नेपाल राष्ट्र में है परमेश्वर, जितने मंडली है, चर्च है, जितने परमेश्वर के दास पर है, सबको अनुग्रह करें परमेश्वर और आप अभिषेक करें और आशीष दे परमेश्वर। क्योंकि प्रभु इंडिया के लिए, थाईलैंड के लिए, ओमान के लिए, ब्राइन के लिए परमेश्वर और कलकत्ता के लिए और परमेश्वर ऐसे इंडोनेशिया के लिए, भूटान के लिए परमेश्वर, चाइना, जापान, हांगकांग और परमेश्वर अमेरिका और परमेश्वर साउथ अफ्रीका और परमेश्वर इटालिया, इजराइल और परमेश्वर हर राष्ट्र के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु। पवित्र आत्मा में शांति और आनंद दे हर राष्ट्र में। इंडोनेशिया के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, जो समस्या से परमेश्वर इंडोनेशिया को जो घटना से सुरक्षा दे परमेश्वर और परमेश्वर इंडोनेशिया आपके साथ में रहे परमेश्वर। मुझे कुछ इंडोनेशिया में कुछ मुझे पवित्र आत्मा दिखा रहा है, कुछ ऐसे भूकंप और आगजन और भी और भूकंप दोनों चीज़ मुझे दिखा रहा है। अगर परमेश्वर ये इनके जीवन में परमेश्वर और इंडोनेशिया के लिए परमेश्वर इस जीवन को रक्षा करे और परमेश्वर इनके जीवन को परमेश्वर सुरक्षा करे और पवित्र आत्मा मुझे भर दे। और ओमन के लिए जो मुझे बता रहा है परमेश्वर, जो एक जो आप दिन में सुनोगे, एक कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है, जो कंपनी में कुछ आग के मुझे दिखा रहा है और लफड़ा दिखा रहा है। आप लोग को मैसेज मिलेगा, बहुत प्रोग्राम दिखा रहा है परमेश्वर। अगर आपका इच्छा हो तो परमेश्वर उसको सुरक्षा करे। और परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ नेपाल के लिए परमेश्वर, अभी जो चुनाव हो रहा है परमेश्वर, ये चुनाव के शांतिपूर्वक होए और परमेश्वर इनके जीवन पर और परमेश्वर नेपाल में परमेश्वर जितने अशांति है परमेश्वर और इस देश के लिए परमेश्वर असल दुनिया और परमेश्वर आपके इच्छा से चले और परमेश्वर इस संसार के इंसान हैं उनके आत्मा को बदलने वाले परमेश्वर आप हैं। और प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु, बहुत सारे रोगी और बीमारों को परमेश्वर मुझे दिखा रहा है। अनिता तुम जहाँ भी हो परमेश्वर के दास ने, तुम याद करना नेपाल से तुम बाहर में हो, अभी तुम कोरिया दिखा रहा है मुझे। अनिता तुम कोरिया में हो, अनिता तो नेपाल की हो, याद करना परमेश्वर के दासनी तुम वहाँ पर तुम्हारे जो चक्कर आता है और मुझे पवित्र आत्मा बता रहा है कि उसके चक्कर आने पर तुम 2-3 बार गिर चुकी हो, लेकिन याद करना तुम्हें मेरा परमेश्वर, तुम्हें याद करना मेरा परमेश्वर। अभी मैं एंजल भेजूंगा, एंजल, और तुम्हें अभी उसी घड़ी वो अशुद्ध आत्मा तुम्हारे जीवन से निकल जाएगा। जय एंजल टच कर अनिता को और परमेश्वर के पुत्र यीशु के नाम द्वारा मैं उस रोगों को उसके जीवन से उस चक्कर आने वाला दुष्ट आत्मा ने लाया रोगों को मैं खारिज करता हूँ यीशु के नाम। चल खाया क्या बराबर क्या, चल निकल जाए यीशु के नाम पर। और परमेश्वर मुझे जो आत्मा है परमेश्वर पवित्र आत्मा बताएं और सब रोगों को बीमारों को परमेश्वर। और मुझे कुछ चाराली से कुछ बहन ऐसा सबीना चाराली से सबीना बहन तुम्हें मुझे कुछ दिखा रहा है, तुम्हें चक्कर आता है और तुम्हें दर्द करता है, पीछे दर्द करता है और तुम्हें घुटनों दर्द करता है और कमर दर्द करता है। तो याद करना तुम्हें वो आज उस रोग से तुम आज़ाद हो जाओगी।
और परमेश्वर के दास ने याद करना, सेवा का निरंतर करो। तुम सेवा का में तुम्हें नींद आता है, नींद को हटाओ। यीशु के नाम पे जब नींद आने लगे तो कहो यीशु के नाम पर दुष्ट आत्मा तो दूर हो जाए, वो दूर हो जाएगा और तुम्हारे जीवन में परमेश्वर आशीष होगा और परमेश्वर तुम्हें काम करेंगे। आमीन। और आमीन बोलने वाले को जीवन में आज रात में परमेश्वर घर पर बहुत सारे आशीष देंगे। और याद रखना कि नेपाल में कुछ झड़प देखा है पश्चिमी एरिया में, और काकरबिटा से काकरबिटा और दमक में एक झड़प देखा रहा है, बहुत बड़ा झड़प आप सुनने में मिलेगा। और इधर जो दिखा रहा है मुझे पश्चिमी एरिया में नेपाल में 3 जगह बहुत बड़े बड़े झड़प हो रहे हैं। इस चुनाव के विषय के लेकर आप लोग को दिखने को सुनने को मिलेगा, याद रखना। और ये जो परमेश्वर मुझे बता रहा है और दिखा रहा है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन परमेश्वर इन लोगों को शांति दे और ये झड़प न हो। मैं चाहता हूँ परमेश्वर ये झड़प न हो, और परमेश्वर जितने जहाँ पर भी होता है चुनाव वहाँ पर शांति हो। मैं जानता हूँ प्रभु आपके इच्छा द्वारा हो जाए और परमेश्वर आपकी इच्छा जो है वो करे। और बहुत सारे पास्टरों को प्रोग्राम दिखा रहे हैं, और प्रोग्राम यह है कि परमेश्वर उनके जीवन को और परमेश्वर पवित्र आत्मा चलाएं, उनके घर को चलाएं। गरीबी के आत्मा को मैं हटाता हूँ यीशु के नाम पर, और ऋण कर्जा से हटाता हूँ यीशु के नाम पर। बहुत के घर में भाई को शादी नहीं हो रहा है तो शादी हो जाए, और परमेश्वर लड़का को शादी नहीं हो रहा है शादी हो जाए। ये परमेश्वर अंजलि याद करना, तुम्हारे बहुत दिन से तुम्हारे घर में शादी होने के लिए रुक रहा है। तुम्हारे लड़का का और लड़की का दोनों को शादी होने, अंजलि याद करना। तुम्हारे परमेश्वर आज के 2 महीने के अंदर तुम्हारे लड़का और लड़की दोनों को शादी होगा। अंजलि याद करना, ये वचन को सुन रही हो तो तुम्हें परमेश्वर के दास ने याद करना, तुम्हारे पवित्र आत्मा में भेज रहा हूँ। और तुम्हारे शैतान को एंजल टच कर और अंजलि के घर से कोरा छरी मारा निकाल दुष्ट आत्मा को उस घर से, और रोका हुआ काम को खोल दे आज मेरा प्रभु यीशु के नाम द्वारा। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ, आपने जो अंजलि के लिए आपने मुझे पवित्र आत्मा द्वारा बोले। तो परमेश्वर खोटांग में मुझे ऐसा दिखा रहा है, पवित्र 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 सब पवित्र नाम करके एक बहन है, वो मंडली के दूसरे स्थान में काम कर रही है, दूसरा पास्टर से दूसरा स्थान में काम कर रही है। तो पवित्र याद करना, तुम्हारे जीवन में जो दाया पाँव में जो चोट है वो बहुत दिन से है, तुमने बहुत इलाज किया, प्रार्थना भी कर रही हो, लेकिन याद करना तुम्हें ये कि दर्शन पर तुम्हें ऐसा दर्शन पर डर लगता है तुम्हें, और तुम्हारे जो पैर जो सोती हो तुम्हारे खटको जैसे ऐसे हिलाता है। तो आज मैं परमेश्वर के दासनिकों पर पवित्र आत्मा भेजता हूँ। परमेश्वर जाए जल टच कर ले अंजलि को, उसके शरीर को, उसको घाव को मेरा प्रभु यीशु के नाम पर मैं उस घाव को सराहता हूँ। यीशु के नाम पर चंगा हो जाए, यीशु के नाम छुटकारा हो जाए। वो परमेश्वर के दासनी को प्रभु की सेवा करे, और उसके शरीर में जितना घुटना पुलना 16 आना जीव जमजामन हर प्रकार के रोग से बंधन से उसके घर से कोरा और शरीर लगाऊंगा, निकालूंगा, मंडली से निकालूंगा। दुष्ट आत्मा खाया पिया क्या चल निकल जा यीशु के नाम पर। मैं आगे बोलता हूँ यीशु के नाम पर, तो उसको पवित्र से निकल जाए यीशु के नाम पर। उसके शरीर से, आत्मा से, घर से, परिवार से, मंडली से तू निकल जाए यीशु के नाम। याद रखना, तुम्हारे जीवन में परमेश्वर बहुत सारे काम करेंगे। और परमेश्वर पवित्र आत्मा मुझे ऐसा दिखा रहा है, पोखरा में सरस्वती नाम करके, बाद में तुम्हारा नाम परिवर्तन हुआ है। परमेश्वर में जब आई तो पोखरा में सरस्वती, हमारे नागरिकता में नाम सरस्वती है। और इसमें जेनी ऐसा कुछ नाम है, जेनी ऐसा कुछ नाम है। याद करना, तुम्हें परमेश्वर की आत्मा मुझे बता रहा है कि तुम्हारे घर में अभी अशांति है। तो मेरा परमेश्वर तुम्हें आज रात भर में शांति देने वाला है। तुम एक काम करना, यशायाह पुस्तक को पढ़ो, यशायाह 43 के 1 से लेकर 5 तक पढ़ो। वहाँ पर परमेश्वर मेरे जीवन में काम करेंगे। और मैं अभी
तुम्हारे पास एंजल भेजूंगा तो परमेश्वर तुम्हें चंगाएंगे और आशीष देंगे, और घर पर और तेरा तुम्हारी सेवा कहीं पर प्रभु की परमेश्वर इनके मैं घर पर और सब सेवा कहीं पर आशीष बोलता हूँ। यीशु प्रभु परमेश्वर पवित्र आत्मा से आपको और हर प्रकार के रोगों से बंधन से आज़ाद करता हूँ। परमेश्वर उसके जीवन को परिवर्तन करते हैं। अलावा शिखर अलावा से मेरा परमेश्वर आज़ाद करते हैं और तुम्हारे जीवन में आशीष होगा। और याद करना, तुम्हारे भाई है, तुम्हारे भाई के छोटा भाई के बच्चा बीमार है, वो भी मैं उसके लिए भी प्रार्थना किया हूँ कि वो भी चंगा हो जाएगा। और तुम्हारे कोई है, कोई बड़ा भाई का लड़का है, वो मुंह से बोल नहीं पाता है, तो उसका मुंह से बोल नहीं पाता है। बहुत जगह ली गई तुम लोग ने, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है। लेकिन याद रखना, ये वचन द्वारा तुम्हें मेरा परमेश्वर छुटकारा देने वाला है। और याद रखना, तुम्हें ये वचन द्वारा तुम्हारे जीवन में बहुत सारे आशीष मिलने वाले। परमेश्वर टच करके वो बोलने लगे, लंगड़ो चले, अंधो देखें, बहरो सुने और गूंगो बोले यीशु के नाम में। मैं वचन भेजता हूँ, बोले परमेश्वर। संसार का कोई दवाई नहीं, प्रभु यीशु का दवाई खाएंगे और इन लोग चंगा हो जाएंगे यीशु के नाम पर। तुम्हें आशीष मिले और परमेश्वर बहुत सारे आशीष दे। और मुझे किशन चौधरी और रेणुका चौधरी, परमेश्वर मैं इन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। पवित्र आत्मा इनके बच्चे के लिए बहुत साल 15 साल से बच्चा नहीं हुआ है, तो इन लोग मुझे प्रार्थना करने के लिए बोले। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, मुझे पवित्र आत्मा डॉक्टर के पास गई, बहुत सारी जगह गई, लेकिन नहीं हो पाया। लेकिन मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर इसे संतान दे, और मेरा परमेश्वर इसको संतान देने वाला है। अगर उसके अंदर श्राप आत्मा है, और भूतिया आत्मा, और कोई डंकिनी आत्मा और दुष्ट आत्मा, कोई भी, अगर तुम याद करना, अगर कोई भी आत्मा तू छोड़ न सके, यीशु के नाम पर मैं तेरे लहू से, यीशु के लहू से मैं धोता हूँ, उसके शरीर को शुद्ध और पवित्र बनाता हूँ, और पवित्र आत्मा उसके बच्चे हो जाएं। याद करना, रेणुका चौधरी और किशन चौधरी, तुम लोग को मैं बताता हूँ, तुम्हारा लड़का होगा, और आज रात में ही तुम्हें परमेश्वर बच्चे, तुम्हारे अंदर परमेश्वर की पवित्र आत्मा तुम्हारे रेणुका के अंदर आज रात में परमेश्वर की देने वाली है, और तुम एक गुड सुनोगे और तुम्हें बच्चा होगा, और तुम्हें यहाँ आना होगा। मुझे पवित्र आत्मा दिखा रहा है, और तुम्हें यहाँ आओगे, और परमेश्वर के दास ने, याद करना, ये वचन को परमेश्वर ने जो दिया है, इसको याद करना। परमेश्वर तुम्हें आशीष देने वाला बच्चे को देने। तुम निराश हो रही है कि इतना साल से मैं कहा गया कि मेरा बच्चा नहीं हो रहा है, लेकिन परमेश्वर तुम्हें बच्चा देने वाला है। प्रभु धन्यवाद देता हूँ, इनके दोनों को आशीष दें और परमेश्वर इनके संतान दे, क्योंकि परमेश्वर जितने लोगों ने परमेश्वर इस मंडली पर याद रखा है, परमेश्वर और पवित्र आत्मा जिंदा जहाँ से मुझे परमेश्वर देखते हैं, और परमेश्वर उनके आशीष मिले, उनके घर के, उनकी समस्या को सॉल्व करे। और परमेश्वर कितने का जमीन नहीं है, परमेश्वर उनकी ज़मीन के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। उनके आय स्रोत नहीं है, परमेश्वर उनके नौकरी नहीं है, बाहर के लिए जाना चाहते हैं, रुका हुआ काम है, सब खोल दे यीशु तेरे नाम से। और परमेश्वर बहुत सारे लोग, परमेश्वर बहुत सारे बंदा हुआ काम को आज मेरा परमेश्वर खुदा पर यीशु तेरे नाम से आज सबके दरवाजा खोल दे यीशु के नाम पर। और मुझे एक जगह से मैसेज आया है, मेरा परमेश्वर आपके दासनी ने मुझे यहाँ पर कल रात को मुझे फ़ोन यहाँ भी था, इससे पहले भी किया था, मुझे तो मालूम नहीं था, लेकिन उन्होंने बताया। तो ठिकाना है दमौली, नेपाल, दमौली से। और आस बहादुर और उसका पति है, और फुलमाया उसकी पत्नी है, और आशीष उनका लड़का है। परमेश्वर ने बहुत दिन से, बहुत साल से उन्हें बचा दिया गया है। तो ये बच्चा बीमारी है, तो मैं परमेश्वर इन के लिए प्रार्थना करता हूँ। और वो फुलमाया और आशीष के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर वो रोता है, और प्रभु यीशु उसे चंगा दे। और परमेश्वर उसको रोता है, जो अशुद्ध आत्मा, जो भूतिया आत्मा, प्रेत आत्मा, डंकिनी आत्मा,
यीशु के नाम पर दुष्ट आत्मा उसके शरीर से निकल जाए, मूस का आत्मा निकल जाए और टूना मुना खाया क्या बराबर क्या चल निकल जाए, अशुद्ध आत्मा निकल जाए यीशु के नाम पे। मैं तुझे श्राप पाऊँ, बच्चे को छोड़ दे यीशु के नाम पर। वो बच्चा यीशु का है और वो बच्चा यीशु का है, और क्योंकि यीशु का बच्चा यीशु में जो आई और परमेश्वर ने उसको बता दिया है, और परमेश्वर अपने बच्चे को आप संभालें और दुष्ट आत्मा उसके घर से निकालें और उसके बच्चे से शरीर से निकालें। रोना धोना चिकना चिल्लाना और दुखाई गुचाई पलाई सर आज प्रभु मेरे परमेश्वर मैं इसके लिए एंजल भेजता हूँ, टच कर ले परमेश्वर आज के लिए और छू ले वो बच्चा 22 महीने का बच्चा को परमेश्वर आप हीलिंग करे और उसके संगाएं, और परमेश्वर हर प्रकार के रोगों से बंधन से आज जितने लोगों ने सुना है परमेश्वर इनके कर्म पर, इनके परिवार पर, और परमेश्वर ये जो मैंने मैसेज जो ने लिखा है परमेश्वर बीमारों के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ उसके घर पर परमेश्वर पवित्र आत्मा सहायता करे। प्रभु धन्यवाद देता हूँ मैं आपको और आपके नाम को, क्योंकि प्रभु मेरे शरीर में आकर आप बातें करते हैं पवित्र आत्मा द्वारा, और मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु आपको और आपके नाम को। परमेश्वर मुझे आप चलाए और अभी तक मेरे साथ में आप रहें परमेश्वर। मैं सारा जगत में के लिए प्रार्थना करता हूँ, सारा राष्ट्र के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, और सब राष्ट्र और सारे जगत में परमेश्वर के पुत्र यीशु के नाम पर, परमेश्वर के पुत्र यीशु के नाम पर बड़े बड़े काम हो जाए, बड़े बड़े काम हो जाए, बड़े बड़े हीलिंग हो जाए परमेश्वर। उनके रुका काम को सबको खोल दे परमेश्वर। आज तक जितना रोने धोना चिकना चिल्लाना था परमेश्वर, बहुत सारे मेरा काम नहीं खुला है, मैं क्या करूं, किसके पास जाऊं, ऐसा सोचने वाले याद करना शर्मिला तुम याद करना तुम्हारे काम खुल जाएगा। जीवन तुम्हारा काम खुलने वाला है, वीजा लगने वाला है। सरोज तुम्हारे काम खुलने वाला है, याद करना सरोज। और याद करना संतोष, याद करना और याद करना तुम्हें जनिन जिनी जीनी 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 ऐसा जिनी नाम करके ऐसा याद करना तुम्हारे काम खुल गया है। आज मेरे परमेश्वर तुम्हारे काम खुलने वाले हैं। और याद करना ये रमेश सीढ़वान संतोष ऐसा कुछ नाम है इन लोगों का। परमेश्वर आज रात भर में इन लोग विश्वास करेंगे, मेरा प्रभु यीशु के नाम पर इनके द्वार खुलेगा और तुम्हारा रुका हुआ काम को खोल देगा यीशु के नाम पर। मेरा परमेश्वर आज इनके ऊपर, इनके घर पर, इनके जीवन पर इनकी काम करे और पवित्र आत्मा शांति दे और इनके घर पर पवित्र आत्मा अभिषेक करे। मैं परमेश्वर इनके घर पर पवित्र आत्मा भेजता हूँ और परमेश्वर आपके नाम पर इनके घर से दुष्ट आत्मा निकल जाए। खाया पिया जादू टोना तंत्र मंत्र करने वाला डंकिनी आत्मा, भूती आत्मा, प्रेत आत्मा, शैतानी आत्मा, हर प्रकार रोगों से बंधन से आज मेरे प्रभु यीशु के नाम से मैं खारिज करता हूँ। और दुष्ट आत्मा तुझे श्रापता हूँ, निकल जाए उनके घरों से, परिवारों से। उनके काम को रोकने वाला तेरा अधिकार नहीं है। तुझे आज मैं मेरा परमेश्वर के नाम द्वारा, यीशु के नाम द्वारा तुम मेरे पैरों के नीचे रखता हूँ। आत्मा तू निकल जाए और परमेश्वर के पुत्र यीशु के नाम द्वारा आशीष बहुत सारे को मिले और परमेश्वर जितने को आशीष मिला है परमेश्वर उनके घर में गुड न्यूज हो जाए और परमेश्वर ये वचन सुन के उनके जीवन बदल जाए। और परमेश्वर जितने लोगों ने प्रभु इन सुने हैं उनके जीवन को आशीष यीशु के नाम में। आप लोग परमेश्वर के दास लोगों, आप लोग जहाँ से भी सुन रहे हैं देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, हर जगह फैलाएं ताकि परमेश्वर के दास लोगों को प्रभु के वचन पर ध्यान रखें और प्रभु के अनुग्रह पर और परमेश्वर के सेवाई कर पर और बहुत सारे जगह फैला दें ताकि परमेश्वर के दासनियों ये मेरा चैनल में देखें। बहुत बड़े बड़े बीमारी लोग आते हैं यहाँ पर चंगा होके जाते हैं। अगर आप भी इससे बीमार हैं तो आप लोग भी आ सकते हैं। अगर बीमार हैं तो आ सकते हैं। अगर आप चंगाई चाहते हैं, आपके कुछ भी है समस्या है तो लेके आ सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर मुझे पवित्र आत्मा द्वारा मुझसे काम करेगा और मैं परमेश्वर के दास हूँ और परमेश्वर ने जो मुझे वरदान दिया है ये वरदान आप लोग के लिए मैं करूँगा और मेरा परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारे बड़े बड़े काम करेगा और आपके जीवन में हर प्रकार के रोगों से बंधन से आज़ाद करने वाला है और आपके घर में खुशहाली आने वाला है। लेकिन आप लोग इस वचन को सुनो और पूरे सुनो और शेयर, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत छोड़ना, क्योंकि सब्सक्राइब वो चीज़ है जो मैं जितना वचन डालूंगा सब्सक्राइब आप करोगे तो पहला आपके पास आएगा। धन्यवाद।